असिस्टेंट की नजर अचानक सड़क पर भीख मांगती एक नन्ही बच्ची पर पड़ी। हैरानी की बात यह थी कि उसका चेहरा हूबहू सीईओ आरव कपूर से मिलता था। जिज्ञासा से उसने तस्वीर खींची और आरव को भेज दी। जैसे ही आरव ने फोटो देखी, उसका दिल कांप उठा, क्योंकि बच्ची की शक्ल उसकी जिंदगी के पहले और आखिरी प्यार से मिलती थी, जिसे वह सालों से ढूंढ रहा था। 7 साल पहले उसकी प्रेमिका ने गर्भ रिपोर्ट दिखाई थी। वह उसे खुश करना चाहती थी, मगर तभी खबर आई कि कंपनी पर संकट आ गया है। बचाव का रास्ता था, मेहरा परिवार से रिश्ता। आरव के पिता ने साफ कहा कि साधारण लड़की के कारण परिवार बर्बाद नहीं होना चाहिए। इसी मौके पर चालाक निशा मेहरा सामने आई और बोली कि अगर आरव उससे शादी करे तो कंपनी को सहारा मिलेगा। मगर आरव अडिग था। उसने कहा कि कंपनी की परेशानी वह खुद सुलझा लेगा, लेकिन अपने प्यार को नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर उसकी प्रेमिका भीतर से टूट गई। उसे लगा कि वह बोझ बन रही है। उसी रात आरव ने प्रपोजल तैयार किया। उसने हाँ भी कह दी, मगर जब आरव सो गया तो विदाई पत्र और सगाई की अंगूठी छोड़कर चुपचाप चली गई। उसे लगा कि उसकी मौत ही सबका हल है। उसने कार से खुदकुशी की कोशिश की, मगर बच गई। हादसे ने उसका मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया और जिंदगी बदल दी। सालों बाद वह एक बेटी की मां बनी, लेकिन हालत बिगड़ती गई और जान बचाने के लिए ऑपरेशन जरूरी था। छोटी बेटी जो केवल 6 साल की थी, माँ का इलाज कराने के लिए रोज अस्पताल के बाहर भीख मांगती। लोग उसकी मासूमियत देखकर पसीज जाते और मदद करते। बच्ची हर किसी को सिर झुकाकर धन्यवाद देती और कहती कि जब माँ ठीक हो जाएगी तो सब पैसे लौटा देगी। उधर आरव ने अपनी मेहनत से कंपनी को बचाया और बड़ा नाम बनाया, लेकिन उसने प्रेमिका की खोज कभी नहीं छोड़ी। पिता का दबाव था कि वह निशा से शादी करे, मगर आरव ने साफ कहा कि अगर अपनी प्रेमिका नहीं मिली तो कभी शादी नहीं करेगा। निशा अब भी उसके पीछे पड़ी थी। उसने झूठ फैलाया कि महिला किसी और के साथ भाग गई, मगर आरव ने शक नहीं किया। उसने निशा को चेतावनी दी कि आगे से उसकी प्रेमिका के खिलाफ कुछ न कहे। इसी बीच निशा को वही अंगूठी मिली जो आरव ने अपनी प्रेमिका को दी थी। उसने उसे फेंक दिया ताकि आरव का लगाव खत्म हो जाए, लेकिन किस्मत ने करवट बदली। वही अंगूठी महिला को मिली और उसने पहचान कर पहन लिया। जब आरव को अंगूठी के गायब होने का पता चला तो वह लौटा। निशा के चेहरे पर व्यंग्य देखकर उसे समझ आ गया कि उसी की चाल है। गुस्से में उसने सच उगलवाया। डर कर निशा अंगूठी ढूंढने भागी, मगर तब तक महिला उसे पहन चुकी थी। आरव ने जैसे ही उसे देखा, दौड़कर अंगूठी छीन ली। तभी भीड़ में हंगामा मच गया। लोग महिला और बच्ची को भिखारी और चोर कहने लगे, क्योंकि उनके पास इतना महंगा सामान होना नामुमकिन था। बच्ची रोकर समझाती रही कि उसने चोरी नहीं की, मगर किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। इसी शोर में सवाल उठा, क्या यह बच्ची वास्तव में आरव की बेटी है? शक गहराने लगा, मगर आरव का दिल कह रहा था कि यह उसकी ही है। उसने आदेश दिया कि कोई भी बच्ची को हाथ न लगाए। उधर निशा ने धमकी दी कि अगर महिला और बेटी नष्ट न हुई तो उसका नाम मिट जाएगा। अब टकराव तय था। एक और मासूम बच्ची और बीमार माँ की बेबसी थी, दूसरी ओर सता और लालच की साजिश। इनके बीच खड़ा था आरव का अडिग प्यार, जो 7 साल बाद भी वैसा ही था। कहानी यही सवाल छोड़ती है, क्या सच सामने आएगा? क्या माँ बेटी